हेलो स्टूडेंट्स, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले चैप्टर में 3.3 तक आपको पढ़ा दिए थे। आज 3.4 की चर्चा करेंगे। 3.4 में युगपत समीकरणों को हल करना है और प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? इसमें x के स्थान पर y का मान या y के स्थान पर x का मान रख करके हल किया जाता है। अब विलोपन विधि क्या है? इसमें युगपत समीकरणों में x या y को विलुप्त करके एक राशि का मान निकालते हैं, तो दूसरी राशि का मान उसमें रख करके दूसरे का मान भी निकाल लेते हैं। तो आइए 3.4 में पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हल करना है। सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, ax प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2, इसमें विलोपन विधि द्वारा पहले हल कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे, जिससे y वाले गुणांक का मान बराबर हो जाए, जोड़ने पे कट जाए। तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 15। इस समीकरण नंबर 3 हो गया। और द्वि वाले के यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। अब विलोपन करना है, तो जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 3 2 5x बराबर 19, x बराबर 19/5। x का मान निकल आया। अब x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस y बराबर 5 है। x का मान 19/5 रखेंगे। 19/5 प्लस y बराबर 5। अब y बराबर 5 माइनस 19/5। अब 25 माइनस 19/5, 25 में 19 घटाएंगे, 6 आएगा। 6/। तो y का मान निकल आया और x का मान भी निकल आया। तो y का मान आया 6/5 और x का मान आ गया आपका 19/5। यही दोनों आंसर हो। ये विलोपन विधि द्वारा हुई। नोट कर लेना बच्चों। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में रख करके हल करेंगे।
ये आपकी विलोपन विधि रही। सवाल आपका वही है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो x का मान y के पदों में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से x बराबर 5 माइनस वाई, पहले समीकरण, यही मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर दो 5 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 4। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2y प्लस 3y बराबर 4। अब ये घट जाएगा, 10 प्लस y बराबर 4। अब y बराबर आया 4 माइनस 10। y बराबर 4 माइनस 10। सवाल था 2x प्लस 3y बराबर 4, तो x का मान रखे इसमें 5 माइनस वाई, 2 पंचे 10, 2y प्लस 3y, तो आया प्लस y 4 माइनस 10, तो y बराबर आ गया 6। 5 कर लिया। ये सवाल यहाँ पर गलत हो गया, ये माइनस में है, सवाल में ही गलत हो गया था। तो ये माइनस रहेगा, तो 10 माइनस 5y बराबर 4, तो ऋण 5y बराबर आपका आ जाएगा 4 माइनस 10, तो आ जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6। माइनस माइनस कट गया, y बराबर आया 6/। y का मान निकला है। अब y का मान रख देंगे x के मान में। x बराबर 5 माइनस y है, x बराबर 5 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6/5 आ जाएगा आपका 19/5। x का मान 19/5 और y का मान 6/5। यही आंसर हो गया, x का मान इतना, y का मान 6/5। ये आपकी प्रतिस्थापन के द्वारा हल किया गया x और y का मान। ये सवाल नंबर 1 रहा। अब इस प्रश्नावली 3.4 में 4 सवाल हैं, अब चौथा सवाल बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना।
सवाल नंबर 4 देखिए। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको 3x प्लस 4y बटे 6 बराबर -1 कर देते हैं। पुनः तिरछा गुणा कर देंगे तो 3x प्लस 4y बराबर -6, इस समीकरण नंबर 1 हो। समीकरण नंबर 2 देखिए। 2 है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 दिया, तो 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। फिर तिरछा गुणा कर देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 9, इस समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को आपको हल करेंगे x y का मान विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 का जो रूप बना है 3x प्लस 4y बराबर -6, इस समीकरण नंबर 1 बना था। और दूसरा बना है 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि द्वारा हल करना है तो इसमें x के गुणांक बराबर बराबर हैं, अतः घटाने पर ये कट जाएंगे। फिर x माइनस वाई बराबर 9 एक है और एक है 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह नीचे का बदल जाएगा, ये दोनों आपके कट जाएंगे। और 4 1 5y बराबर -15, y बराबर -15 बटे 5, y बराबर -3, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में रख देंगे, x का मान निकल आएगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3x प्लस 4y का मान -3 बराबर -6, 3x -12 बराबर -6, 3x बराबर -6 प्लस 12 बराबर 6, तो x बराबर 6/3 2 आया। तो x का मान 2 आया और y का मान -3 आया, यही उत्तर हुआ। तो x बराबर 2, y बराबर -3।
ये आपका चौथा सवाल रहा, विलोपन विधि द्वारा हल किया गया। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी जैसे पहले में हल किया गया था वैसे ही हल कर लेना, नोट कर लेना इसको। अब आइए प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, भिन्न बताना है। अब विलोपन विधि द्वारा हल करना है। प्रश्न नंबर 2, माना भिन्न x/y है। माना भिन्न x/y। अब प्रथम शर्त, में कह रहे हैं अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो इसका मान 1 हो जाता है। तो x/y लिखेंगे और जोड़ने के लिए कह रहे हैं अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, इसका मान 1 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे, x + 1 = y - 1, तो x - y = -1 x - y = -2। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ। पहली शर्त से समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरी शर्त है, हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। दूसरी शर्त से x/y आपकी भिन्न है और कह रहे हैं हर में एक जोड़ दें, केवल हर में जोड़ेंगे 1, अब मान इसका हो गया 1/2। अब तिरछा गुणा करेंगे, 2x = y + 1, 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हल करेंगे। x - y = -2 और 2x - y = 1। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था। विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो y के गुणांक आपस में बराबर हैं, चिन्ह समान है, तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे घटा देंगे। घटाने पर यहाँ धन है ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। घटाने पर नीचे वाले राशियों का चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपके कट जाएंगे। -x = -3, अतः x = 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3 - y = -2, -y = -2, -3 y = -5, y = 5। y का मान 5 आ गया, x का मान 3, अतः जो हमारी भिन्न आ गई, अतः भिन्न बराबर
3/5, यही भिन्न हो गई। इस सवाल नंबर 2 का पहला सवाल था। अब इसमें भी 5 सवाल हैं, एक सवाल और इसमें बता रहे हैं, तीसरा वाला। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या बताइए। ये तीसरा सवाल इसमें का है, तीसरा बता रहे हैं। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान लेंगे। माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, अंक x और इकाई का अंक y, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10x + y। ये हमारी संख्या हो गई। अब शर्त क्या है? इनके अंकों का योगफल 9 है, प्रथम शर्त। क्योंकि अंक हमने माना x और y, अतः x और y का योगफल 9 होगा। अतः x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो। और दूसरी शर्त है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या बताना है। तो द्वितीय शर्त में संख्या का 9 गुना, पहले एक तरफ संख्या लिखते हैं 10x + y, एक तरफ इनके अंक को पलट दे रहे हैं। जब दहाई का अंक x था, इकाई का अंक y, संख्या बनी थी हमारी 10x + y। अब जब अंक पलट दिए तो दहाई का अंक हो गया y, इकाई का अंक x हो गया, था संख्या हो गई 10y + x। अब इनके अंकों का योग कर 9 गुना उनके 2 गुने के बराबर है। अब इसको गुणा करेंगे, 90x + 9y बराबर 20y + 2x। घटा देंगे 88x बराबर आपका आ गया 20 में 9 घट गया 88x बराबर 11y। तो y बराबर निकालेंगे तो 8x आ जाएगा। ये प्रतिस्थापन भी इससे लगा रहे हैं, चाहे विलोपन से लगाते तब और ये आता। तो y बराबर 8x आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर
1 में रखने पर तो x प्लस 8x बराबर 9 दिया। जोड़ देंगे इसको तो 9x बराबर 9, 9x बराबर 9, अतः x बराबर 1। x का मान निकल आया। ये x का मान निकल आएगा तो y का मान भी निकाल लेंगे। तो y बराबर 8x है, इसमें रख देंगे 8 गुणते 1, y बराबर, अतः दहाई और इकाई दोनों का मान आ गया। अतः संख्या आपकी हो गई, संख्या बराबर 18, 1 दहाई 8 इकाई 10 8 18, संख्या हो गई 18। यही आपका आंसर हो गया। यही संख्या ज्ञात करनी थी। प्रश्न नंबर 2 में तीसरा सवाल था, ये बता दिए। आइए अगले सवाल में। प्रश्नावली 3.5 है, बाकी उसमें से लगा लेना। 3.5 में देखिए, नोट कर लेना इसको। तीन 3.5 में कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसी एक का अद्वितीय हल है किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। तो पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि समीकरण के कितने हल होंगे कि नहीं होंगे, कि अनेक हल होंगे, इसके लिए सूत्र बताए थे। उसी सूत्र के माध्यम से आपको बताना है कि कितने हल होंगे, नहीं होंगे, या द्वितीय हल होगा तो उसको हल भी करना है। तो सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 3.5 x - 3y बराबर -3 बराबर 0। सवाल नंबर 1, 3x - 9y - 2 बराबर 0। इस समीकरण नंबर 2। पहले ये देखना है कि इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा। तो जो सूत्र बताए थे हल करने की, a1/a2 = नॉट b1/b2 होगा तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा तो अनेक हल होंगे। और यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट c1/c2 होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये पिछले चैप्टर में बताया गया था, उसी से लगाना है। तो x के गुणांक को a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहते हैं। और इसी प्रकार द्वितीय में x के गुणांक a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2 निकालते हैं, 1/3 है। x का गुणांक 1, इसमें और इसमें आपका 3 आए तो आ गया 1/3। b1/b2 निकालते हैं, ये -3/-9, ये कट गया, ये भी 1/3 है। अब c1/c2 निकालते हैं। c1 c2 जो अचर पद हैं उन्हें कहा जाता है।
तो -3/-2 3/2 हो गया। अब इनके माध्यम से हम ये देखेंगे कि इनका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो चूँकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। अब वो यहाँ पे लागू हो रहा है, क्योंकि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये लग गया सवाल। यदि A1/A2 = नॉट B1/B2 होता तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होता, और तीनों बराबर आते तो अनेक हल होते अर्थात संपाती होते। अब दूसरा सवाल इसमें का देखिए, नोट कर लेना। दूसरे सवाल में x में 2x + y = 5, समीकरण नंबर 1। 3x + 2y = 8, ये है। अब इसमें देखेंगे A1/A2 का मान निकालेंगे। A1 2, A2 3, ये आ गया। B1/B2 1/2, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है। इन दोनों का मान बराबर नहीं है, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। लिख देंगे, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल हो। अब हल जो है, हल करने के लिए तो चाहे विलोपन विधि लगाते, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे बीजगुणनखंड, चाहे ग्राफ विधि, किसी भी तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिया है इसको बीजगुणनखंड विधि से हल करना है। तो बीजगुणनखंड की विधि क्या है? इसमें दो समीकरण आपके रहते हैं, जैसे बीजगुणनखंड विधि में इनका नियम देखिएगा, जैसे A1x + B1y + C1 = 0। समीकरण नंबर 1 को ऐसे लिख लेंगे, अचर पद को बाईं तरफ कर लेंगे, और दूसरा समीकरण आपका A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण नंबर 2। ये सभी सवालों में ये नियम लागू होगा। अब x का मान निकालेंगे तो y के गुणांकों को B1 C2, ये सूत्र समझिए, B1 C2 - B2 C1, ऐसा लिखेंगे। ये अब x बटे करेंगे
तो y के गुणांक और अचर पद, और यहाँ पर y के गुणांक दूसरे वाले में और फिर अचर पद। तो b1c2 माइनस b2c1, फिर y का मान निकालेंगे। ध्यान देना, इसमें y का मान जब निकालेंगे तो इसको पहले लिखेंगे a2c1, इनका गुणा ऋण a1c2, ऐसा लिखें। y जब बटे करेंगे तो ध्यान देना c1a2 या a2c1 ऋण a1c2 लिखेंगे। पुनः अगले वाले पद में 1 बटे करेंगे तो इसमें a1b2 ऋण a2b1 ये इनका सूत्र है। इसी में अब a b c का मान रख करके फर्स्ट वाला थर्ड वाले से, सेकंड वाला थर्ड वाले से तुलना करके x y का मान निकाला जाता है। यही बीजगुणन खंड की विधि है। फिर से देख लेना, जो x वाला बटे करेंगे तो b1c2 माइनस b2c1, फिर y बटे करेंगे तो a2c1 माइनस b1c2, ये a1c2, फिर 1 जब बटे करेंगे तो a1 और b2 माइनस a2b1। अब फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट से तुलना करके x और y का मान निकाल लेते हैं। ये आपकी बीजगुणन खंड विधि रही। तो ये तो सूत्र पहले नोट कर लेना, यही सूत्र लगाएंगे, चाहे सूत्र याद रखो चाहे वैसे याद रखो। अब हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 है, बीजगुणन खंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले इनको इधर कर लेते हैं। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें बीजगुणन खंड विधि लगाने चल रहे हैं। यहाँ लिख देंगे बीजगुणन खंड विधि, बीजगुणन खंड विधि से। तो वही सूत्र लगाएंगे, x बटे करेंगे तो इसका गुणांक y का 1 है, इसका -8, तो 1 गुणे -8, फिर बीच में माइनस, यहाँ कोष्टक लगा देंगे, फिर 2 गुणे ऋण 5, ये x बटे में हो गए। अब y बटे में करेंगे तो 3 गुणे ऋण 5, 3 गुणे ऋण 5 ऋण 2 गुणे ऋण 8, यहाँ कोष्टक लगा देंगे, 2 गुणे ऋण 8, फिर 1 बटे करेंगे तो 2 गुणे ऋण 8, 1 बटे करेंगे तो इनका गुणा होगा, 2 गुणे 2 ऋण इसका गुणा 1 गुणे 3, इतना हो गया। अब x बटे करेंगे तो ये ऋण 8 और ये ऋण 10, 5 में 2 घट जाएगा तो -3 और +3 हो गया ये। और
तो -8 और -3 और +3, पाँच दुनाई 10, ऋण 10 तो 5 में से 2 गए, यहाँ गुणे में था। 5 दुनाई 10 और ये था ऋण 5, तो ऋण 8 और धन 10 हो गया। 5 दुनाई 10 ऋण गुणा धन हो गया। अब y बटे जब करेंगे तो ऋण 15 और 8 दुनाई 16, ऋण ऋण गुणा हो जाएगा प्लस, तो +16 होगा। और यो हो गया 4 - 3, ऐसा लिख लेंगे। अब आगे बढ़ाएंगे। x बटे धन 2 आया और y बटे 1 आया, बराबर 1 बटे 1। अब x बटे 2 बराबर 1, अतः x बराबर 2 का 2 आ गया। x का मान 2 निकला। y का मान निकालना, y बटे 1 बराबर 1, y बराबर 1। y का मान 1 और x का मान 2, यही आपका उत्तर हो गया। ये बीजगुणनखंड विधि रही। जैसे प्रतिस्थापन विलोपन वैसे बीजगुणनखंड विधि भी है। इसमें भी 4 सवाल हैं, 4 में पहला बताया है, अन्य 3 सवाल भी इसी प्रकार आपको लगा लेना है। जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को हल करना है, जिसका अद्वितीय हल नहीं होगा उसको हल नहीं करना है, केवल बता देना है। प्रश्न नंबर 2 में आइए। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? सवाल नंबर 1 लगा लेना इसको। प्रश्न नंबर 2 में ए और बी के किन मानों के लिए इसके अनेक हल होंगे? तो आइए, समीकरण नंबर 1 दिया है, दूसरे का पहला 2x + 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए ए और बी का मान बताना है। तो a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 और c1 का मान 7 है।
और A2 आपका है माइनस बी, B2 A प्लस बी और C2 3A प्लस बी माइनस 2 है। और इधर पक्षांतर करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो लिख देते हैं A1 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -7। क्योंकि इधर आएगा पक्षांतर होगा तो -7 बराबर 0 होगा। और A2 बराबर A माइनस बी, B2 बराबर A प्लस बी और C2 बराबर C2 बराबर आपका माइनस आगे 3A प्लस बी माइनस 2। इधर आएगा तो चिन्ह इसका बदलेंगे। अब सब के मान मालूम हैं। अनेक हल के लिए आपके लिए सूत्र आपका है, अनेक हल के लिए सूत्र आपका है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये मान है। तो A1/A2 बराबर C1/C2 कर देते हैं। अनेक हल में तीनों का मान बराबर होता है। इसमें मान रख रहे हैं A1 का मान 2, A2 का मान A माइनस बी, C1 का मान है -7 और C2 का मान है -7 बटे -3A प्लस बी -2। ये माइनस माइनस करके अब पक्षांतर करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 7A माइनस 7B, 7 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा और 2 का गुणा उन तीनों में होगा। 2 तिहाई 6A प्लस 2B और -4 तना होगा। पक्षांतर करेंगे 7A माइनस 6A और -7B -2B बराबर -4। घटा देंगे तो A माइनस 9B बराबर -4। ये समीकरण आया नंबर 3। समीकरण 3 आ गया। अब B1/B2 बराबर C1/C2 करके भी एक समीकरण निकालेंगे। ये तो A1/A2 बराबर C1/C2 किए तो एक समीकरण आया। अब दूसरी शर्त है B1/B2 बराबर C1/C2 भी होता है, तो उससे भी रख करके निकालेंगे। नोट कर लेना इसको पहले। B1/B2 बराबर C1/C2 मान रख देते हैं 3/A प्लस बी और C1 का मान 7/3A प्लस बी -2 तब का मान रख दिए। यहाँ भी एक समीकरण आपका तैयार होगा।
फिर ये गुणा करेंगे 7a + 7b 3 त्रिका 9a + 3b - 6 इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो -2 ये होगा और b वाला इधर करेंगे, साथ में 3 घटेगा +4b बराबर -6। इतना आ गया। 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये -a + 2b बराबर -3। इस समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। ऋण से अगर गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में तो a - 2b बराबर 3, ये समीकरण नंबर 4 ही है। यहाँ हो गया। अब 3 और 4 को हल करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। इसके नीचे लिखते हैं इनको, ऊपर 3 वाला था a - 9b बराबर -4 और a - 2b बराबर 3। इन्हीं दोनों को हल करेंगे। हल करने के लिए घटाना पड़ेगा, घटाने पर ये कटेंगे, ये प्लस माइनस ये कट जाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 - 7b और ये -7 b बराबर 1 आ गया। b का मान 1 आ गया। अब b का मान किसी समीकरण में रख देंगे, a का भी मान निकल आएगा। a - 9b बराबर -4, b का मान 1 रख दो। a - 9 1 बराबर -4, a बराबर -4 + 9 a बराबर 5, a का मान 5 अब b का मान 1। यही आपका आंसर हो गया। a और b का मान निकालना था, a और b का मान निकल आया। अनेक हल के लिए a और b के मान आ गए। ये प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल था। दूसरा है, इसमें इसे लगा लेना। अब चौथे सवाल में देखिए, चौथे सवाल में है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर मानेंगे वही भिन्न ही निकालना है और शर्तें 2 दी गई हैं। प्रश्न नंबर 4, में दूसरा सवाल है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में घटाया जाता है। माना भिन्न x/y है। प्रथम शर्त, अंश में घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा।
अतः x बटे वाई में 1 घटा दिए, आ गया 1/3। समीकरण नंबर 1 बनाएंगे 3x - 3 बराबर y, 3x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 तैयार हो पहली शर्त से। दूसरी शर्त है हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। द्वितीय शर्त x बटे वाई हर में 8 जोड़ रहे हैं तो इसका मान हो जाता है 1/4। पुनः तिरछा गुणा करेंगे तो 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x y का मान आएगा। समीकरण नंबर 1 आपका है 3x - y बराबर 3। समीकरण नंबर 1। अब 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। y के गुणांक यहाँ बराबर हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा। घटाने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और ये -x और ये -5, अतः x बराबर 5 आ गया। x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, y का मान निकालेंगे तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3x - y बराबर 3, 3 × 5 ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 5 × 15, उधर जाएगा 3 ऋण 15, ऋण y बराबर ऋण 12, तो y बराबर आ गया 12। y का मान 12 आ गया, x का मान 5 आ गया। अतः हमारी भिन्न हो गई x बटे 12। अब लिख देंगे, इसको नोट कर लेना। अतः उत्तर में लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 5/12। यही हमारी भिन्न है जो उन शर्तों को संतुष्ट करेगी। ये प्रश्न नंबर 4 का दूसरा सवाल था। एक सवाल इसमें एक और बताते हैं, इसमें 5 सवाल हैं तो 5वां सवाल बता रहे हैं। नोट कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का 5वां सवाल है
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्नानुसार काम करेंगे जैसे कह रहे हैं। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आता है x y वर्ग मीटर। ये आयत का क्षेत्रफल हुआ हमारे मानने के आधार पर, लेकिन पहले शर्त में कह के आ रहे हैं क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो प्रथम शर्त से x माइनस 5 गुणते y प्लस 3 बराबर 9। बताइए पहली शर्त में कि लंबाई 5 कम कर दें, चौड़ाई 3 बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पहले से 9 कम हो जाता है। तो पहले वाले क्षेत्रफल x y में इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दिए, बराबर 9 लिख दिए। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इसी को हल करेंगे आगे। x y अब ऋण x y अब ऋण 3x x का इन दोनों में गुणा हुआ, ऋण x y ऋण 3x। अब ऋण 5 का गुणा होगा, तो आपका धन 5y, यहाँ भी ऋण है धन 5y और ऋण 15 का धन 15। इन दोनों गुणा हुआ और ऋण का भी गुणा किए क्योंकि घटाना था। अब x y ये यहाँ ऋण में थे, ये कट जाएंगे। बचेगा आपका ऋण 3x धन 5y बराबर 9 माइनस 15। 9 माइनस 15 माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6। ऋण से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 3x ऋण 5y बराबर 6। इस समीकरण नंबर 1 तैयार हुआ। 3x ऋण 5y बराबर 6 प्रथम शर्त से। आइए द्वितीय शर्त में क्या कह रहे हैं, नोट कर लेना है इसको। द्वितीय शर्त में ये लंबाई 3 बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई 2 बढ़ा दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल का मान पहले से 67 अधिक हो जाता है। तो द्वितीय शर्त x प्लस 3, क्योंकि लंबाई 3 बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई भी 2 बढ़ा दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल पहले 67 बढ़ जाता है। तो बराबर करने के लिए x y में 67 जोड़ दिए।
अब पुनः गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कट जाएंगे और 2x प्लस 3y 67 में 6 घट जाएगा तो 61। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन्हीं दोनों को हल करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, अर्थात लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। पहला समीकरण है आपका, इसी के नीचे लिखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब इनका गुणांक बराबर करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 61, 3x माइनस y बराबर 5y बराबर 6। अब 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, 6x प्लस 9y 3 का 9 3 3 6 18 183 हो गया। 2 से गुणा कर रहे हैं, नीचे 2 3 6x और 2 5 10y और 2 6 12। अब घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, धन का ऋण, ऋण का धन, तो ये कट जाएंगे। ये आपका हुआ 19 और वो घट जाएगा तो आएगा कितना, 171। y बराबर 171 बटे 19, y का मान 9 आ गया। y का मान 9 आया, y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, x का मान आएगा, तो y का मान यहाँ लिखते हैं ऊपर, y का मान आ गया है, x का मान निकालना है, नोट कर लेना। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61 और 2x 3 गुणते 9 बराबर 61। समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं इसका मान, तो 2x 61 27 आके घटेगा यहाँ, 2x बराबर 11 में 7 गए 4 और 5 में से 2 गए 3, 34 आए। तो x बराबर 34 बटे 2 17 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 19 मीटर, y बराबर 9 मीटर। यही माने थे कि लंबाई x मीटर होगी और चौड़ाई y मीटर होगी। इस प्रकार से ये अभ्यास भी आपको समाप्त करते हैं। शेष सवाल को लगा लेना। थैंक यू।